बहुत सारे लोगों के शरीर पर पित्ती उछलती है जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे ददोरे होना, दाफड़ होना, शीत पित्त निकलना या फिर शरीर पर पूरी तरह से चकत्ते बन जाना। ये बिल्कुल छोटे छोटे से आकार में उभरते हैं और उसके बाद में खुजली चलती जाती है और ये संक्रमण फैलता जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके पूरे शरीर पर इस तरह से दाफड़ बनने लगते हैं। अगर आपको भी शीत पित्त की समस्या है या फिर बहुत ज्यादा दाफड़ बनते हैं तो आज की रेमेडी आप कर सकते हैं। यह एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित रहते हैं, यानी यह एलर्जी काफी सारे लोगों को होती है। ये बदलते मौसम के साथ में जरूर होती है, जैसे कि अगर सर्दी से गर्मी आ रही है या फिर गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा है तो भी ये संक्रमण देखने को मिलता है। शरीर के तीनों ही दोष मौसम बदलने के साथ में काफी प्रभावित होते हैं। अगर किसी के शरीर के अंदर वात की समस्या बढ़ती है तो शरीर के अंदर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है या फिर गैस की समस्या हो जाती है। इस प्रकार से मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, नसों के अंदर दर्द होने लगता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के पित्त की समस्या बढ़ती है तो कफ बलगम ज्यादा बन जाएगा, एसिडिटी होने लगेगी, गले के संक्रमण होने लगेंगे। किसी व्यक्ति को कफ की समस्या बढ़ती है, फेफड़ों का संक्रमण होने लग जाएगा, गले के रोग होने लग जाएंगे और इस तरह से कफ बलगम की समस्या बढ़ जाएगी। तीनों ही दोष को नियंत्रित करने के लिए बदलते मौसम के साथ में अगर आप छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और आप सभी मौसम का सही ढंग से आनंद उठा सकते हैं। पुराने से पुराने पित्ती का इलाज हो सकता है अगर आप सही ढंग से डाइट लें, कुछ परहेज करें। बदलता मौसम रहता है तो ऐसे में व्यक्तियों को पित्ती उछलती है, यानी शरीर पर कुछ दाने बनते हैं, उसके बाद में उनमें खुजली चल के जलन होकर पूरे शरीर पर फैलने लगते हैं और उनको दाफड़ होना बोलते हैं। ये कुछ समय तक रहते हैं, फिर ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग इसका इलाज भी लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे वीडियो के अंदर रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की, तो चलिए जानते हैं सबसे प्रमुख कारण। प्रमुख कारण एलर्जिक रिएक्शन होता है। अगर किसी व्यक्ति को खान पान से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर किसी को धूप से, धूल मिट्टी से, किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है पोल्यूशन से, तो भी ये संक्रमण देखने को मिलता है। सर्दी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को ये संक्रमण देखने को मिलता है कि जैसे ठंड आते ही ये समस्या पैदा हो जाती है। किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी शरीर पर दाफड़ बनने लगते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को पेट की गर्मी होती है तो भी ये संक्रमण देखने को मिलता है। जैसे पेट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होने का मतलब है कि कुछ अल्सर हो जाना, एसिडिटी होना, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी ये संक्रमण देखने को मिलता है। पेट की गर्मी से रिलेटेड कोई समस्या है तो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं जो इसी पर बना हुआ है। जो हम रेमेडी जानेंगे वो काफी ज्यादा यूजफुल है और इससे बिल्कुल आपको 100% आराम मिलेगा। और हम दो तरह के उपाय करेंगे, यानी अंदरूनी उपाय करेंगे और एक बाहरी उपाय करेंगे। जब भी शरीर के अंदर कोई समस्या होती है तो अगर हम अंदर खाते हैं कुछ भी चीज तो अंदर की तरफ जाकर के और पूरे शरीर को सही करती है। इस तरह से बाहरी उपाय ये हो गया कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो उस पर हमें मलहम लगाने के लिए भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर दो उपाय जानेंगे, अंदरूनी उपाय और बाहरी उपाय। पहले जिस किसी व्यक्ति को इस प्रकार का संक्रमण हो रहा है, दाफड़ बनना शुरू हो गया है, इस तरह से पित्ती निकल रही है, खुजली चल रही है, जलन हो गई है, सूजन आ गई है, तो उस पर खुजली करना आप बंद कर दें और आप एक ऐसा मिश्रण बनाकर लगाए तुरंत जिससे कि आपको आराम मिले। ताजा एलोवेरा आपको लेना है जो आपको आसानी से घर पर आप पौधे में लगाते हैं उससे निकाल लीजिए। आपको 2 चम्मच एलोवेरा चाहिए, उसमें से जेल को आप अच्छे से निकाल लीजिए। कपूर डालेंगे हम उसके अंदर जो पूजा के अंदर काम में आती है। गोलियों को इस तरह से चूरा बना करके और उस एलोवेरा जेल के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच की सहायता से उसे तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद जब भी आपको इस प्रकार से दाफड़ बनने लगे हैं उस जेल को लीजिए कपूर वाले को और फिर अपने शरीर पर लगा दीजिए। जहां पर भी दाफड़ बना है उसमें खुजली नहीं चलेगी, यह संक्रमण और बढ़ेगा नहीं और उसमें जलन और सूजन भी नहीं आएगी। ये तुरंत ही आपको आराम देगा। इस तरह से एलोवेरा और कपूर का मिश्रण लगाने से आप देखेंगे कि जो पित्ती उछल रही थी उसमें काफी आपको आराम आया है। ये तो हो गया बाहरी उपाय, लेकिन अंदरूनी उपाय भी आपको करना है जो शरीर के अंदर जाके उसे जड़ से बिल्कुल सही करे। जैसे कि मैंने आपको रीजन के तौर पर बताया कि वात, पित्त, कफ अगर अनियंत्रित हो जाता है तो भी ये दोष देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, त्रिफला का यूज करना है जो तीनों ही दोष पर काम करती है। पाउडर हमारे वात, पित्त, कफ को तीनों पर कंट्रोल तो करेगी, साथ में ही आपको एसिडिटी, पेट साफ या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा गले के रोग होते हैं तो उस पर भी काम करेगी। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारे कौन सा दोष काम कम कर रहा है जिसकी वजह से ये संक्रमण हमें लगा है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई है तो आप उसको समझ करके उसका उपाय करते हैं तो आपके आसानी से उस बीमारी को आप जड़ से सही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आधा छोटा चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है और 1 चम्मच शहद मिक्स करके उसको खा लेना है।
इस पाउडर को आपको जब तक खाना है जब तक आपकी इस प्रकार से समस्या रहती है कि आपको बार बार कुछ समय के अंदर इस प्रकार का संक्रमण हो जाता है कि पूरे शरीर पर दाफड़ बनने लगते हैं, खुजली चलने लगती है, पित्ती उछलने लगती है। तो इस उपाय को आप तब तक करिए जब तक आपको ये समस्या बिल्कुल खत्म ना हो जाए। इससे आपके और भी बहुत सारी बीमारियां सही होएगी। अंदरूनी उपाय है और इससे एक नहीं हजारों बीमारियां सही हो सकती है। त्रिफला काफी ज्यादा यूजफुल होता है बहुत सारी बीमारियों को सही करने के लिए। तो बस एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। अगर आपको इस प्रकार से ददोरे निकलते हैं, दाफड़ बनते हैं और शीत पित्ती निकलती है, दोनों ही उपाय साथ में किए तो आपको जल्दी से आराम मिल जाएगा। कुछ ही समय के अंदर आपकी जड़ से बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कोई सी भी रेमेडी तब काम करती है जब आप कुछ चीजों को छोड़ते भी है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर पित्ती उछलती है तो उसे अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचार खाने से शरीर का इम्यूनिटी कमजोर होता है और शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगती है। आप कुछ परहेज भी करते हैं तो रेमेडी आपको 100% असर दिखाती है। अगर आपको जानकारी कुछ यूजफुल लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।